बच्चों एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और मैंने सारा वीडियो उसमें अपलोड कर दिया अपना यूट्यूब चैनल में। आप वहाँ से सारा वीडियो देख करके आप इस चैप्टर जो है 3 चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5 कैसे सॉल्व करेंगे। 7x - 2y / xy = 5 और दूसरा समीकरण है 8x + 7y / xy = 15 और एक और सवाल मैंने ले रखा है 8 नंबर। सबसे पहले देखिए 5 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तो जब इसको xy से दोनों में डिवाइड करेंगे तो आपका जो पहला सवाल मैंने बताया था ठीक उसी प्रकार का बन जाएगा। और नहीं तो अगर इस तरह से भी डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहें तो देखिए ये दूसरा रूप से दूसरा टाइप से मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में कोई भी टाइप से आप बनाएं, कोई भी मेथड से बनाएं तो जो मेथड आपको आसान लगेगा तो उस मेथड से आप बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। 7x - 2y / xy = 5। जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 है नीचे, ये आपका आएगा 7x - 2y = 5xy। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड अनदर इक्वेशन इज 8x + 7y divided by xy = 15। So 8x + 7y = 15xy। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ y का कोएफिशिएंट -2 है, यहाँ y का 7 है, दोनों का इक्वल करना है। इक्वल कैसे होगा तो इस 7 को हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 को इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 7 × 49 x - 7 2 × 14y और 7 5 × 35 xy। ठीक उसी प्रकार 8 2 × 16x 7 2 × 14y और 15 2 × 30 xy। तो ये माइनस है एक प्लस है, इसको हम एडिंग कर लेंगे यानी जोड़ने पर ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ऐड करेंगे तो 9 + 6 50 4 + 1 5 और 1 6 65x और ये दोनों ऐड करेंगे तो 35 + 30 दैट इज 65xy। बच्चों देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है और बीच में इक्वल का साइन है तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। x आपका क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और इधर 65 इधर 65y मतलब आपका क्या बचा 65 = 65y। देयरफॉर y = क्या होगा 65 को इस तरफ ले जाएंगे तो 65/65 तो कैंसिल आउट होकर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो y का वैल्यू क्या हो गया 1। अब इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। Putting the value of y in equation 1. Equation 1 is here 7x - 2y that is equal to 5xy and the value of y is equal to 1. So 7x - 2 into 1 5x into 1 7x - 2 that is equal to 5x। इस 5x को इस तरफ ले आएंगे 7x - 5x 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में जाएगा तो 7x - 5x दैट इज इक्वल टू 2x = 2। देयरफॉर x = 2/2 1 hence x = 1 and y = 1। ये दोनों का आंसर 1 आया। बच्चों इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं मानना है सपोज करके नहीं बनाएंगे तो, और नहीं तो फिर इसको देखिए 7x/xy करते x कट जाता तो 7/y हो जाता -2/x हो जाता
इज इक्वल टू 5। और फिर 1/x को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 1/y को क्यूब, और फिर जिस तरह से पहला सवाल पिछला क्लास में मैंने बताया था उस तरह से उसको लेकर के सॉल्व करते तो भी उसका आंसर यही आता। आइए देखते हैं 8वां नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। 1/3x प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8। बच्चों एक चीज़ कॉमन नज़र आ रहा है दोनों में, 1/3x प्लस वाई इस इक्वेशन में भी है, यहाँ भी है। 1/3x माइनस वाई दोनों इक्वेशन में है। तो इस तरह का जब कॉमन में है तो ये इक्वेशन को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, इसको लेट करके सपोज करके इसको बनाएंगे। देखिए 8 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग लेट कर लेंगे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू पी एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। तो बच्चों जब ये 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई का मान इस दोनों समीकरण में रखेंगे तो ये जो पहला समीकरण बनेगा वो मेरा बनेगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4। 1/3x प्लस वाई पी 1/3x माइनस वाई क्यू, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3/4। और दूसरा सवाल जो बनेगा देखिए बच्चों 1/2 है यहाँ, 1/3x प्लस वाई को p माना तो p/2 ये हो जाएगा p/2 सॉरी माइनस q/2। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं ये 2 होगा या 3 होगा, कन्फ्यूजन लग रहा है। ठीक है, दोनों जगह 2 ही होगा, यहाँ भी 2 ही होगा, तो q/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/8। बच्चों यहाँ से अगर हम देखें एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें इसको, ये 2 आएगा, p माइनस क्यू माइनस 1/8 और ये 2 4 टाइम्स में काटेगा, ये हो जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये इक्वेशन नंबर 1 आया, इक्वेशन नंबर 2 आया। तो देखिए ये q यहाँ प्लस में ये माइनस में है, तो सिंपली दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सो p प्लस क्यू इक्वल टू 3/4 एंड p माइनस क्यू माइनस 1/4 ऑन एडिंग प्लस माइनस कैंसल, p प्लस p 2p। बच्चों यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ये 3/4 माइनस 1/4 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, 2p 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/4 सो 1/2। सो p इज इक्वल टू 1/2 और ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/4। सो p की वैल्यू आ जाएगी आपको 1/4। अब इस p का मान किसी भी एक समीकरण में रखते हैं। Putting the value of p in equation 1. Equation 1 is here p plus q is equal to 3/4 और p की वैल्यू आया 1/4 plus q 3/4। तो q is equal to 3/4, 1/4 इधर जाएगा माइनस में, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1/4 सो 2/4 कैंसिल करेंगे तो 1/2। सो p की वैल्यू आया 1/4 और q की वैल्यू आया 1/2। लेकिन हमको यहीं पे नहीं छोड़ देना है, ये तो यहाँ छोड़ दी तो फिर मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक। p और q का मान रखेंगे यहाँ पे जिसको हमने मान रखा है। नाउ
1/3x plus y is equal to p and 1/3x minus y is equal to q. 1/3x plus y p की वैल्यू है 1/4, 1/3x माइनस y q की वैल्यू 1/2। बच्चों यहाँ से जब इसको उल्टेंगे तो ये 3x प्लस वाई ऊपर ले जाएंगे, यहाँ आपका 4 हो जाएगा और इसी तरह से ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो फिर से आपके पास दो इक्वेशन आया, फिर से इसको सॉल्व करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो इसको अगर मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर अगर 4 मान लूँ तो देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ऑन एडिंग ये कट जाएगा, हाँ जोड़ने पर ये 3 3 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, सो x इज इक्वल टू 6/6 दैट इज इक्वल टू 1। और इस x का वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। Putting the value of x in equation number 3. Equation number 3 is here 3x plus y is equal to 4 और x की वैल्यू हम लोग को 1 मिला है, 3 into 1 plus y is equal to 4, so y is equal to 4 minus 3 1, therefore x is equal to 1 and y is equal to 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही आसान तरीका से आपको मैंने बताया है और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।